जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 11 श्लोक 15। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं आपका जय जयकार करता हूँ। सचमुच आपने सेवक पर बहुत ही विलक्षण कृपा की है, क्योंकि उसी कृपा के कारण आज मुझ सरीखे साधारण जीव को भी यह अद्भुत विश्व रूप देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे देव, आपने यह बहुत ही अच्छा काम किया है और मुझे भी इससे बहुत संतोष एवं हर्ष हुआ है कि आज मुझे यह बात प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ी है कि आप ही इस समस्त सृष्टि के आधार हैं। हे देव, जिस प्रकार आकाश के विस्तार में तारों के समूह रहते हैं अथवा किसी विशाल वृक्ष में जिस प्रकार अनेक पक्षियों के घोंसले लटके रहते हैं, उसी प्रकार हे नारायण, आपके इस विश्वमय शरीर में स्वर्ग और उसमें के देवगण मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। प्रभु, इस शरीर में महाभूतों के अनेक पंचक और भूत सृष्टि का प्रत्येक भूत समुदाय मुझे दिखाई दे रहा है। हे महाराज, आपके सारे शरीर में सत्यलोक है, फिर भला यह कैसे हो सकता है कि उसमें दिखाई पड़ने वाले कमलासीन ब्रह्मा न हों? यदि दूसरी ओर देखा जाए तो कैलाश भी दिखाई देता है। हे देव, आपके शरीर के एक छोटे से कोने में गौरी के सहित शंकर भी दिखाई देते हैं। केवल यही नहीं, हे नारायण, स्वयं आप भी अपने इस विश्व रूप में दिखाई देते हैं। इसमें कश्यप आदि समस्त ऋषियों के कुल और नाग समुदाय के सहित पाताल भी दिखाई देता है। संक्षेप में यह कि त्रिभुवननाथ, आपके रूप के एक एक अवयव की भित्ति पर 14 भुवनों के चित्र अंकित दिखाई पड़ते हैं। इन भुवनों के प्रत्येक प्रकार के लोक भी इसमें चित्रित दिखाई देते हैं। इस प्रकार आपके अगाध महत्व की अलौकिकता आज मुझे दिखाई पड़ रही है। आध्यात्मिक भाव। परम भक्त निरंतर अभ्यासरत साधक को सद्गुरु कृपा से जब दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है तो उसे अपने ही शरीर में गुदा चक्र पर गणेश जी, जिनका वाहन चूहा है, के दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। नाभि चक्र पर कमलासीन ब्रह्मा जी के दर्शन होते हैं। उनसे ही समस्त सृष्टि हो रही है और हृदय चक्र पर भगवान शंकर की अद्भुत अनुभूति प्राप्त होती है। उनका वाहन नादिया पहले दृष्टिगोचर होता है। बिना हृदय चक्र जागृत हुए आत्मदर्शन प्राप्त नहीं होता है। सहस्र दल कमल में परम परमेश्वर विष्णु भगवान श्री नारायण के परम पवित्र दिव्य अलौकिक दर्शनों का लाभ प्राप्त होता है। यह सब एक ही इष्ट को साधने से एवं उसी में लीन होने पर प्राप्त हो जाता है। Arjuna said, My dear Lord Krishna, I see in your body all the demigods
and different kinds of living entities assembled together. I see Brahma sitting on the lotus flower, as well as Lord Shiva and many sages and divine snakes. Lord Arjuna says, in the body I see all the devas and hosts of all grades of beings. I see the creator, Brahmaji, the annihilator, Shiva, and the sustainer, Vishnu, along with a host of ancient seers. It is indicated here that from Brahmaji in the heavens to the serpents in the holes of the earth, the hosts of various classes of beings, both animate and inanimate, all are represented in the Lord's cosmic form, like hairs on the human body. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरण. अध्याय 11, श्लोक 15. अर्जुन म्हणाला, हे भगवंता, मी तुमची स्तुती करतो. खरोखरच तुम्ही तुमच्या या सेवकावर विलक्षण कृपा केलेली आहे, कारण त्याच कृपेमुळे माझ्यासारख्या सामान्य जीवालाही हे अद्भुत ब्रह्मांडीय रूप पाहण्याचे भाग्य लाभलेले आहे. हे भगवंता, तुम्ही अत्यंत उदात्त कार्य केलेले आहे आणि आज तुम्हीच सर्व सृष्टीचा पाहाया आहात हे मी प्रत्यक्ष पाहिले. याचा मला अत्यंत आनंद आणि समाधान झाला आहे. हे भगवंता, ज्याप्रमाणे आकाशाच्या विस्तारात ताऱ्यांचे समूह वसले असतात किंवा एका विशाल वृक्षावर असंख्य पक्ष्यांची घरटी लटकलेली असतात, त्याचप्रमाणे हे नारायणा, मला तुमच्या ब्रह्मांडीय देहात स्वर्ग आणि देवतांचे दर्शन होत आहे. हे प्रभू, या शरीरात मला महातत्वांची असंख्य पंचमहाभूते आणि भौतिक जगातील प्रत्येक तत्वसमूह दिसत आहेत. हे राजा, तुमच्या संपूर्ण शरीरात सत्यविश्व समावलेले आहे. मग कमळावर विराजमान असलेला ब्रह्मदेव त्यात कसा काय दिसत नाही? जर आपण दुसऱ्या बाजूला पाहिले तर आपल्याला कैलास पर्वतही दिसतो. हे प्रभू, तुमच्या शरीराच्या एका लहानशा कोपऱ्यात आम्हाला गौरीसह शंकर दिसतो. इतकेच नाही, हे नारायणा, तुम्ही स्वतः या ब्रह्मांडीय रूपात दिसत आहात. त्यात आम्हाला पाताल लोक तसेच कश्यप आणि नाग समुदायासारख्या सर्व ऋषींचे वंश देखील दिसतात. थोडक्यात, हे त्रिलोकांचे स्वामी, तुमच्या रूपाच्या प्रत्येक घटकावर भिंतीवर 14 लोकांची चित्रे दिसतात. या लोकांमधील प्रत्येक प्रकारचे विश्वही त्यात चित्रित केलेले आहे. अशा प्रकारे आज मला तुमच्या अफाट महत्त्वाचे अलौकिकत्व दिसत आहे. आध्यात्मिक अनुभूती. जेव्हा एखादा समर्पित आणि निरंतर साधना करणारा साधक सद्गुरूंच्या कृपेने दिव्य दर्शन प्राप्त करतो, तेव्हा त्याला गुदा चक्रात भगवान गणेशाचे दिव्य दर्शन होते. त्यांचे वाहन उंदीर आहे. नाभी चक्रात त्याला कमळावर विराजमान असलेले ब्रह्माचे दर्शन होते. संपूर्ण सृष्टी त्याच त्यांच्यापासूनच उत्पन्न होत आहे. हृदय चक्रात त्याला भगवान शंकराचे अद्भुत रूप प्राप्त होते, ज्यांचे वाहन नंदी आहे. सर्वप्रथम त्याचे दर्शन होते. हृदयचक्र जागृत केल्याशिवाय आत्मसाक्षात्कार प्राप्त होत नाही. 1000 पाकळ्यांच्या कमळावर विराजमान असलेला परमेश्वर विष्णू भगवान श्री नारायण त्याचे अत्यंत पवित्र दिव्य अलौकिक दर्शन घडते. हे सर्व एकाच देवतेचे ध्यान करून त्याच्यामध्ये लीन होऊन प्राप्त होते. अर्जुन म्हणाला, हे माझ्या प्रिय भगवान श्रीकृष्णा, मला तुमच्या शरीरात सर्व देव आणि विविध प्रकारचे जीव एकत्र जमलेले दिसतात. मला कमळावर बसलेले ब्रह्मा तसेच भगवान शिव आणि अनेक ऋषी व दिव्य सर्प दिसतात. भगवान अर्जुन म्हणतात, शरीरात मला सर्व देव आणि सर्व स्तरावरील जीवांचे समूह दिसतात. मला सृष्टीकर्ता ब्रह्माजी, संहारक शिवजी आणि पालनकर्ता विष्णू यांच्यासोबत अनेक प्राचीन ऋषी दिसतात. येथे हे सूचित केलेले आहे की स्वर्गातील ब्रह्मापासून ते पृथ्वीतील खड्ड्यापर्यंत सर्वापर्यंत आणि विविध प्रकारचे सजीव व निर्जीव जीव हे सर्व भगवंताच्या विश्वरूपात मानवी शरीरातील केसाप्रमाणे दर्शविले जातात. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. గీతాసుధ అధ్యాయం 11 విశ్వరూప సందర్శన యోగము శ్లోకం 15 పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవ దేహే
సర్వాంస్తదాభూత విశేష సంఘాన్ బ్రహ్మాణమేశం కమలాసనస్థ వృషీంశ సర్వానురుగాంశ దివ్యాన్. అర్జునుడు ఇలా అన్నాడు, ఏ ప్రభు, నేను మీకు జేజేలు పలుకుతున్నాను. నిజముగా తమరు తమ సేవకునిపై అత్యధిక విలక్షణ కృప చూపారు. ఎందుకంటే ఆ కృప వల్లనే నేడు నా వంటి సాధారణ జీవికి కూడా ఈ అద్భుత విశ్వరూపాన్ని చూసే సౌభాగ్యం లభించింది. ఓ దేవా, తమరు ఎంతో మంచి పని చేశారు. నాకు కూడా దీనిచే ఎంతో సంతోషం, ఆనందం కలిగింది. మీరే ఈ సమస్త సృష్టికి ఆధారము అనే విషయం నేడు నాకు ప్రత్యక్షంగా కనిపించింది. విశాలమైన ఆకాశంలో తారల సమూహములు ఎలా ఉంటాయో, లేదా ఏదైనా విశాల వృక్షమందు అనేక పక్షుల గూళ్ళు ఎలా ఉంటాయో, అదే ప్రకారంగా ఓ నారాయణ, తమ ఈ విశ్వమయ శరీరంలో స్వర్గము, దానిలోని దేవగణము నాకు కనిపిస్తున్నది. ప్రభు, ఈ శరీరంలో పంచభూతములచే ఏర్పడిన అనేక సమూహములు మరియు ప్రాణుల సృష్టికి సంబంధించి ప్రతి ప్రాణి సముదాయం నాకు కనిపిస్తున్నది. హే మహారాజ్, తమ మొత్తం శరీరంలో సత్యలోకం ఉన్నది. ఇక మరి దానిలో కనిపించాల్సిన కమలాసీనుడైన బ్రహ్మ ఎందుకుండడు? మరొక వైపు చూసినట్టయితే కైలాసం కూడా కనిపిస్తున్నది. ఓ దేవా, తమ శరీరంలో ఒక చిన్న మూలలో గౌరీ సమేత శంకరుడు కనిపిస్తున్నాడు. కేవలం ఇదే కాదు ఓ నారాయణ, స్వయంగా తమరు కూడా తమ ఈ విశ్వరూపంలో కనిపిస్తున్నారు. దీనిలో కశ్యపుడు మొదలగు సమస్త ఋషి సమూహము మరియు నాగుల సముదాయంతో కూడిన పాతాళం కూడా కనిపిస్తున్నది. క్లుప్తముగా చెప్పాలంటే ఓ త్రిభువాధిపతి తమ రూపములోని ఒక్కొక్క అవయవం యొక్క గోడపై 14 భువనముల చిత్రములు అంకితమై ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నది. ఈ భువనాలు ఒక్కొక్క విధమైన ప్రతి లోకము దీని ఎందు చిత్రీకరించబడి ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తున్నది. ఈ విధంగా తమ అగాధ మహత్యపు అలౌకికత్వము నేడుగా కనిపిస్తున్నది. ఆధ్యాత్మిక భావం, పరమభక్తుడు నిరంతరం అభ్యాసంలో మునిగి ఉన్న సాధకునికి సద్గురు కృపచే దివ్య దృష్టి లభించినట్టయితే అతనికి తమ శరీరంలోనే మూషిక వాహనుడైన శ్రీ గణేశుని దివ్య దర్శనం గుదాచక్రం వద్ద కలుగుతుంది. నాభి చక్రం వద్ద కమలాసీనుడైన బ్రహ్మ దర్శనం కలుగుతుంది. ఆయన చేతనే సమస్త సృష్టి జరుగుతుంది. హృదయ చక్రం వద్ద శంకర భగవాన్ని అద్భుత అనుభూతి లభిస్తుంది. ఆయన వాహనమైన నంది ముందుగానే కనిపిస్తుంది. హృదయ చక్రం జాగృతం కాకుండా ఆత్మదర్శనం కలగదు. సహస్రదళ కమలంలో పరమేశ్వరుడైన విష్ణు భగవానుడైన శ్రీ నారాయణ్ణి పరమ పవిత్ర దివ్య అలౌకిక దర్శన లాభం ప్రాప్తిస్తుంది. ఇవన్నీ ఒకే ఇష్టదేవ సాధన చేత ఆయనలో లీనం అవుడి చేతనే లభిస్తాయి. పరమాత్మ, నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పరశురామ. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 11, ശ്ലോകം 15. പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹി സർവാസ്തദാ ഭൂതവിശേഷസംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്തമൃഷീച്ച സർവാനുരംഗാംശ ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പ്രഭോ, ഞാൻ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങ് ഈ ദാസനോട് കാണിച്ച അതുല്യമായ കൃപയാൽ എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരു സാധാരണ ജീവിക്കും ഇന്ന് ഈ അത്ഭുതകരമായ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹേ ദേവ, അങ്ങ് ചെയ്ത ഈ മഹാനുഗ്രഹം എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നൽകുന്നു. ഈ സമസ്ത സൃഷ്ടിയുടെയും ആധാരം അങ്ങ് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി അനുഭവിക്കാനായി. ആകാശത്ത് അനേകം നക്ഷത്രങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പോലെയും ഒരു മഹാവൃക്ഷത്തിൽ അനവധി പക്ഷിക്കൂടുകൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പോലെയും അങ്ങയുടെ വിശ്വമയമായ ദേഹത്തിൽ സ്വർഗവും അവിടെയുള്ള ദേവഗണങ്ങളും എനിക്ക് ദൃശ്യമാകുന്നു. പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെയും സകല ജീവസമൂഹങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യം ഞാൻ അതിൽ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ സത്യലോകവും താമരയിൽ ആസനസ്ഥനായ ബ്രഹ്മാവും കൈലാസവും പാർവതിയോടുകൂടിയ ശിവഭഗവാനും ദൃശ്യമാകുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, കശ്യപൻ മുതലായ മഹർഷിമാരും നാഗലോകവും പാതാളവും അതിൽ പ്രത്യക്ഷമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ, ഹേ ത്രിഭുവനാഥ, അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപത്തിലെ ഓരോ അവയവത്തിലും 14 ലോകങ്ങളുടെയും ദിവ്യചിത്രങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ കാണുന്നു. ഇന്ന് അങ്ങയുടെ അതിരില്ലാത്ത മഹിമയും അത്ഭുത പരതന്ത്രമായ ദിവ്യത്വവും എനിക്ക് വ്യക്തമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. ആധ്യാത്മിക ഭാവം. സദ്ഗുരുവിന്റെ കൃപയാൽ ദിവ്യദൃഷ്ടി ലഭിക്കുന്ന നിരന്തര സാധകന് സ്വന്തം ശരീരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ
ദൈവീക സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നു. മൂലാധാരത്തിൽ ഗണപതിയുടെ ദർശനം, നാഭീചക്രത്തിൽ താമരാസനസ്ഥനായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അനുഭവം, ഹൃദയചക്രത്തിൽ ശിവത്വത്തിന്റെ അനുഭൂതി, സഹസ്രാരപത്മത്തിൽ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണുവായ നാരായണന്റെ പരമപവിത്രവും ദിവ്യവുമായ ദർശനം ലഭിക്കുന്നു. ഒരേ ഒരു ഇഷ്ടദേവനെ അനന്യഭക്തിയോടെ ഉപാസിക്കുകയും അവനിൽ പൂർണ്ണമായി ലയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ പ്രാപ്യമാകുന്നത്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माण्डमिशं कमलासनस्थ मृषिंश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान। अर्जुन कहलखिन, हे प्रभु, हम अहाँ के जय जयकार करे छी। सत्य अहाँ अपन एहि सेवक पर बड़ अद्भुत कृपा केने छी। ओहि कृपा के प्रभाव से आई हमरा एहन साधारण जीव के सेहो अहाँक एहन आश्चर्यमय विश्व रूप के दर्शन के सौभाग्य प्राप्त भेल अछि। हे देव, अहाँ बड़ नीक काज केलहुँ। एहि दर्शन से हमर हृदय परम संतोष आ आनंद से भरि गेल अछि। आइ हमरा प्रत्यक्ष अनुभव भ गेल अछि जे एहि संपूर्ण सृष्टि के वास्तविक आधार केवल अहीं छी। हे देव, जेना असीम आकाश में असंख्य तारा सब विराजमान रहैत अछि, वा विशाल वृक्ष के डारि सब में असंख्य पक्षी सब के घोंसला लटकल रहैत अछि, ओहिना हे नारायण, अहाँक एहि विश्वमय विराट शरीर में स्वर्ग लोक आ ओहिठाम के समस्त देवगण हमरा प्रत्यक्ष दिखाई पड़ि रहल छथि। हे प्रभु, एहि विराट शरीर में महाभूत सब के समस्त समूह आ संपूर्ण भूत सृष्टि के प्रत्येक वर्ग हमरा स्पष्ट दिखाई दैत अछि। हे महाराज, अहाँक संपूर्ण शरीर में सत्यलोक विद्यमान अछि, तखन ओहिठाम कमलासन ब्रह्माक दर्शन नहीं हुआ, ई कोना संभव अछि। दोसर दिस दृष्टि देला पर कैलाश सेहो दिखाई पड़ैत अछि। हे देव, अहाँक शरीर के एकटा छोट सन कोण में माता गौरी संग भगवान शंकर सेहो विराजमान छथि। मात्र एतबे नहीं, हे नारायण, अहाँ स्वयं अपन एहि विश्व रूप में सेहो प्रत्यक्ष दिखाई दैत छी। एहि विश्व रूप में कश्यपादि समस्त ऋषि सब के कुल, नाग समुदायक संग पाताल लोक सेहो स्पष्ट दिखाई पड़ैत अछि। संक्षेप में कहल जाय त हे त्रिभुवननाथ, अहाँक विराट स्वरूप के प्रत्येक अंग के भित्ति पर मानो 14 भुवन चित्रित अछि। ओहि 14 भुवन के समस्त लोक, विविध प्रकार के प्राणी आ संपूर्ण सृष्टि के रूप सब एहि विश्व रूप में अंकित दिखाई पड़ैत छथि। एहि प्रकार आइ हमरा अहाँक अगाध महिमा आ अलौकिक विराटता के प्रत्यक्ष अनुभव भ रहल अछि। जखन परम भक्त आ निरंतर अभ्यासरत साधक के सद्गुरु कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त होइत अछि, तखन ओ अपने शरीर में रंग रंग के दिव्य अनुभूति सबके दर्शन करैत अछि। ओ गुदा चक्र पर भगवान गणेश के दिव्य दर्शन करैत अछि, जिनकर वाहन मूसक छनि। नाभि चक्र पर कमलासन ब्रह्मा जी के दर्शन होइत छनि, हुनका से समस्त सृष्टि के विस्तार होइत अछि। हृदय चक्र पर भगवान शंकर के अद्भुत अनुभूति प्राप्त होइत अछि। हुनकर वाहन नंदी पहिने दृष्टिगोचर होइत छथि। हृदय चक्र जागृत भेने बिना आत्मदर्शन के प्राप्ति संभव नहीं मानल जाइत अछि। सहस्र दल कमल में परम परमेश्वर भगवान श्री नारायण के परम पवित्र दिव्य आ अलौकिक दर्शन के लाभ प्राप्त होइत अछि। ई समस्त अनुभूति सब एके इष्टदेव के साधना आ हुनका में लीन भ गेला पर प्राप्त होइत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।